अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज फजर की नमाज़ पढ़कर हम सब सो गए थे और 9:30 बजे के बाद वन बाय वन हम उठना शुरू हुए। नाश्ता करने के बाद आज मुझे पर्दे वॉश करने थे, तो आज मेरे बच्चों का लास्ट हॉलीडे है, इसलिए मैंने सोचा कि आज लास्ट हॉलीडे को यूटिलाइज किया जाए और आप लोगों के साथ कुछ बातें भी कर ली जाएं। देखिए हमें जो है वो अल्लाह ताला ने एक दिन में 24 घंटे दिए हैं, उसके साथ साथ 4 वक्त भी बनाए हैं, सुबह, दोपहर, शाम और दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। अगर हम सुबह के वक्त से अपना काम मैनेज करते हुए तो हमारा कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। जब हम सारे रात के सोए हुए सुबह उठते हैं और नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी बॉडी में एक चुस्ती होती है, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो चुस्ती में ढलना शुरू हो जाती है। मैं जब रात को सोने के लिए लेटती हूँ तो इधर उधर की फालतू बातें सोचने की बजाय नेक्स्ट डे की प्लानिंग करती हूँ कि सुबह उठने के बाद वन बाय वन मुझे क्या क्या काम करने और अगले दिन जब मैं अल्लाह के हुक्म से उठती हूँ तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप काम करती हूँ जो रात को मैं सोच कर सोई, ताकि मेरा कोई भी काम पेंडिंग में ना रहे और मेरा हर काम वक्त पर कंप्लीट हो जाए। अपने काम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले खाने की तैयारी करती हूँ, ताकि मेरी फैमिली खाने पीने की तरफ से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये तो सभी बात जानते हैं कि जब एक बार काम छेड़ दिया जाए, सफाई का या कोई भी घर का काम छेड़ दिया जाए तो उसमें वक्त का पता ही नहीं चलता। इसलिए बेहतर है कि पहले किचन से फारिग हो लिया जाए, खाने पीने की सारी चीजें बना ली जाएं, उसके बाद सफाई स्टार्ट की जाए। नाश्ते से फारिग होकर मैंने क्रीमी पास्ता बनाया, शिमला मिर्च कीमा बनाया और उसके साथ साथ मैंने बेसन का हलवा भी बनाया, क्योंकि आज मैं धो रही थी पर्दे और कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी और मशीन लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, ताकि मैं खाने की तैयारी कर सकूं। कल मुझे जाना है मार्केट कपड़े लेने के लिए, मैं सुबह ही निकल जाऊंगी और आज मैं धो रही थी सारे कपड़े, तो इसलिए मैंने 2 डिशें डाली थी। एक डिश आज काम आ जाएगी और एक डिश कल काम आ जाएगी। इसी तरह से आपको मैनेज करना चाहिए ताकि आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो। मैं सबसे एक बात कहती हूँ कि जब तक इंसान जिंदा है काम खत्म नहीं होते, लेकिन अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन कामों को टेंशन बना के करते हैं या फिर रिलैक्स वे में करते हैं। करना तो हमें ही है, हम कहीं भाग नहीं सकते काम से, और इसीलिए मैंने अपने बच्चों को भी काम में लगा लिया था, क्योंकि ये भागे जा रहे थे घर में और मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी काम करने में। मैंने सारे वॉल्स पे से वॉल हैंगिंग्स उतार के शीट बिछा के लाउंज में इनको बिठा दिया था, ताकि ये आराम आराम से सारी डस्टिंग कर लें। अच्छा, जब हम किसी से कोई काम कहते हैं और वो हमें मना कर देता है तो हमारा दिल टूट जाता है, लेकिन उस दिल टूटने के साथ साथ जो हमारे अंदर एक नेचुरली विल पावर आती है, वो आपसे वो सारे काम करवा लेती है जिस काम को करने के लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। रात को मैं सोचकर सोई थी कि सुबह हस्बैंड की हेल्प से सारे पर्दे उतरवा कर और मशीन में धुलवा लूंगी, लेकिन जब मैंने हस्बैंड से कहा तो हस्बैंड ने मुझे साफ मना कर दिया कि भाई ठंडा पानी है, ठंडा मौसम है, तुम कहाँ पर्दे धोने की झंझट में पड़ रही हो, मौसम चेंज होने दो, उसके बाद मिलकर धो लेंगे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उनके जाने के बाद खाना पकाने से फारिग होकर मैं अपने बेटे की हेल्प के साथ स्टूल ऊपर लेकर आई, उसके बाद मैंने अकेले ही पर्दे उतार भी लिए और अल्लाह के फजलो करम से अकेले धो भी लिए। हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब सामने वाला हमें नेगेटिव रिप्लाई देता है तो बड़ा दिल दुखता है, बहुत तकलीफ होती है। ये विल पावर हमारे अंदर पहले क्यों नहीं आती है? नेगेटिव रिप्लाई मिलने के बाद हमारे अंदर ये विल पावर क्यों आती है? मेरे इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के रिप्लाई का इंतजार करूंगी। बस अब जल्दी से मैंने अपने सारे काम निपटा कर किचन से फारिग होकर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, और खद्दर के कपड़े थे, कुछ बच्चों के अपर थे, तो मुझे टाइम लग रहा था धोने में। और इत्तेफाक की बात ये हुई कि लास्ट वीक हमारा स्पिनर भी खराब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे डबल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एनीवेज, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम इस चीज से भाग नहीं सकते और हमें भागना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने
हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी हैं जो हमें हर हाल में हर सूरत में पूरी करनी है। आज मेरे बच्चों ने मुझसे फरमाइश की थी कि आज हमारा ये लास्ट छुट्टी है, हमें नासिर हुसैन पार्क ले चलें। तो हिम्मत तो मेरी नहीं हो रही थी, लेकिन जब बच्चों ने कहा तो फिर मैंने सोचा कि मैं अगर इनके काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। बाबा तो इनके फैक्ट्री चले जाते हैं। तो फिर बस जल्दी से मैंने कपड़े धोए, पर्दे धोए, उसके बाद बर्तन धोए, और उसके बाद क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी और शाम भी हो चुकी थी ऑलमोस्ट, तो फिर हम लोग चले गए थे नासिर हुसैन पार्क चाय पीने। और नासिर हुसैन पार्क ये बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ा पार्क है और ये गुलशन इकबाल में मौजूद है। यहाँ पर इन्होंने छोटा सा एक मिनी जू बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स थे। बट हम लोग आज जो गए वो काफ़ी टाइम के बाद गए हैं, तो पता चला कि मंकी मर चुके हैं। इन्होंने 2 या 3 केज बनाए थे जिनमें बहुत सारे मंकीज थे, चिंपैंजी थे, वो सब मर गए हैं। अब वहाँ पे डक्स हैं, पिकॉक्स हैं, रैबिट, पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, इस तरह के इन्होंने बर्ड्स, जो बर्ड्स होती हैं उनकी इन्होंने कैटेगरीज रखी थी। और बच्चे आए थे स्केट्स करने के लिए। तो क्योंकि वर्किंग डेज है लेकिन मेरे बच्चों का ऑफ चल रहा था स्कूल से, इसलिए रश बिल्कुल भी नहीं था। बच्चों ने बहुत ईजी वे में स्केट्स चलाए हैं और बहुत इंजॉय भी किया है। सबसे पहले मुस्तफ़ा ने स्केट्स चलाए हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे और महानूर के जो स्केट्स थे उनका फोम कहीं महानूर ने मिस कर दिया था, तो महानूर अपने स्केट्स नहीं लेकर आई, मुस्तफ़ा अपने स्केट्स लेकर आए थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले मैं चलाऊंगा। तो माशाल्लाह बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत लग रहा। हम लोग रात में काफी टाइम के बाद आए हैं, वरना हम लोग शाम में आ जाते हैं असर के बाद, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा यहाँ पे क्राउड होता है, बैठने तक की जगह नहीं होती है, सारी बेंचेस फिल होती हैं। जब आपके बच्चे इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, तो उनकी मुस्कुराहट देखकर माँ बाप की सारी थकावट दूर हो जाती है। मैं भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती हूँ। बच्चों ने स्केट्स चलाने के बाद स्विंग्स भी लिए और बहुत इंजॉय किया। जो छोटा वाला है मोहम्मद हाशिर, वो झूले से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्होंने स्केट्स चलाने की कोशिश की लेकिन वो बार बार गिर रहे थे, तो वहाँ जो बच्चे खड़े हुए थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और मुझसे कहने लगे कि अम्मा मैं अभी पहले घर पे प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके चलाऊंगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ जो मैं कपड़े लेकर आई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन सा फैब्रिक लेकर आई हूँ और मैंने उसकी क्या डिजाइनिंग करवाई है। और साइड बाय साइड मैं आपको गाजर के हलवे की रेसिपी भी बताऊंगी। बहुत जबरदस्त बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, आप लोग उसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और आप लोग मेरा व्लॉग देख कर जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।